परम सत्य परमेश्वरी भगवान की यदि जयकारा हम सिरों लगाते हैं तो आप और शुरू हो जाते हैं। अभी थकावट तो नहीं हुई ना, तो जयकारा अच्छे से लगाएंगे। जयकारा का क्या महत्व वो भी बताऊंगी। चित्त चिंतामणि कल्याण कल्पद्रो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तिथि स्वरपान सत्संग शिवानी रे समय की भगवान की श्री 24 भगवान की श्री गोविंद स्वामी जी महाराज की परम श्री उमा स्वामी जी महाराज की प्रातः स्मरणीय सार्वशक्ति चकोटी शिक्षा दीक्षा दाता महाराज की आचार्य भुवन श्री विभव सगर गुरुदेव की श्रीवाणी आत्मवाणी तीर्थवाणी श्यामवाणी गुरुवाणी तमेव जयतो तमेव जयतो तमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। आओ स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में करेंगे माँ शिवानी का स्मरण। आज का विषय है जैनिज्म में कलर का क्या महत्व है। और सेकंड क्वेश्चन है, जो जाप की है उस जाप के लवंग को घर ले जाए तो क्या करें। और बीजाक्षर का क्या महत्व है। चलिए बीजाक्षर का क्या महत्व है तो मुझे बता दीजिए। औषधि का क्या महत्व है। जब बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है तो उसमें किंतु परंतु क्या है क्या नहीं है बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ये पेंटोम लेना तो आप पेंटोम ले लेंगे। आपको डॉक्टर ने कह दिया आपको पैंट लेना तो आप वो ले लेंगे। आपको जो भी टैबलेट डॉक्टर सजेस्ट करता है आप उसको बिना कुछ सोचे समझे 3 दिन तक 4 दिन तक यदि थोड़ा सा रिलीफ मिला तो बहुत अच्छी बात, कष्ट हो जाता है और नहीं लेते हैं। इसी तरह बीजाक्षर के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर पूज्य गुरुजनों ने कहा है बीजाक्षर के विषय में ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए। जो बीजाक्षर जैनिज्म में है वही अन्य धर्मों में भी बीजाक्षर का उपयोग किया जाता है। ओम जैनिज्म में है तो अन्य सभी धर्मों में ओम का उपयोग किया जाता है।
विलोम जैनिज्म में है तो विलोम का उपयोग सभी जगह किया जाता है। ह्रीम जैनिज्म में है, ह्रीम तो अन्यत्र भी किया जाता है। श्रीम मैं आपको छोटे रूप में बता दूंगी, जैसे कि मैंने एक मंत्र बोला, ओम ह्रीम श्रीम नमः, क्योंकि औषधि भी बनती है उसमें बहुत सारी वस्तुओं मिलाकर के एक टैबलेट बनती है। उसी तरह हमारे अंदर और आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम डायरेक्ट एक ही बीजाक्षर को झेल पाए। जैसे कि भक्तामर स्त्रोत का पावरफुल बीजाक्षर कौन सा है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, भक्तामर स्त्रोत का पावरफुल बीजाक्षर कौन सा है? मैं काफी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पावरफुल बीजाक्षर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर संस्कारों की राजधानी मधुबन में बैठी और मैं यहाँ पर भक्तामर के आनंद भक्तामर के साधक बहुत सारे बैठे हुए हैं। मैं इन्हीं लोगों से अजय जी से अनिल जी से पूछ रहे वाले जी, भक्तामर जी का पावरफुल बीजाक्षर कौन सा? नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं आपको बता देती हूँ, भक्तामर स्त्रोत का पावरफुल बीजाक्षर है क्लीम। क्लीम क्लीम अब क्लीम पावरफुल बीजाक्षर है। यदि क्लीम किस काम आता है, मैं छोटा सा ही दूंगी। क्लीम सबसे बड़ा वशीकरण है। क्लीम बीजाक्षर ही सबसे बड़ा वशीकरण है। आज आप देखिए कि जहां पर भक्तामर अनुष्ठान होता है, कभी भी आराधना की जाती है, सबसे ज्यादा लोग, और प्रतिदिन भी की जाए तब भी लोगों को नया नया भक्तामर की स्वस्थ तन होता है, स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ चिंतन होता है। तो ऐसे ही जो बीजाक्षर है, अभी जाप की इसमें भी बहुत जगह क्लीम भी आया, त्राम भी आया, तम भी आया, बहुत सारे बीजाक्षर लिए। तो बीजाक्षर यदि कोई बोले भी ना, क्योंकि आपके जिनालय में परिक्रमा में आपने राम रीम रोम राम राम, सिर्फ आपने ये भी बस बीजाक्षर लगाए हैं पंच परमेष्टि के नाम के। पांचों परमेष्टि के नाम की कल जब आप कह रहे थे कि माता जी एक बार विजिट कर लो, एक बार देख तो लो कि हमारी परिक्रमा कैसी बन रही है, और जो बीजाक्षर लगे हुए थे वो सिर्फ पंच परमेष्टि के प्रतीक 5 बीजाक्षर आपने रिपीट किए हैं, बराबर। और जिस कक्ष में, जिस जिनालय में, जिस भवन में, जिस स्थान पर बीजाक्षर होते हैं, वहां पर अनंत देवी देवताओं का वास होता है। बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं। कोई जाप भी न करे, मात्र बीजाक्षर के औरों में आकर के बैठ जाए, आंख बंद करके बैठ जाए तो बीजाक्षर ऑटोमेटिक स्वस्थ कर देते हैं। पर बीजाक्षर को ऐसा उपयोग भी ना करें कि अपन माता जी ने कहा है तो हम कहीं पर भी घर में लगा लें, जी नहीं, क्योंकि घर में शुद्धि नहीं रहती है, विशुद्धि नहीं रहती है, ताकि हम भी अपने डेकोरों में डेकोरेट रूम करवाते हैं, बीजाक्षर यदि लगाते हैं तो उस कक्ष में बिना शुद्धि के प्रवेश नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दें 2023 में मेरे मन में आया, क्योंकि मैं कॉपी राइट नहीं करती, मेरे मन में आया कि मुझे अपने रूम में बीजाक्षर लगाना है,
और उस बार मैंने पूरे रूम में बीजाक्षर वॉलपेपर पर, ऊपर सीलिंग पर बीजाक्षर, और जब भी सोती, क्योंकि आदत है कि ऊपर देखने की, सोए तो नींद नहीं आती ऊपर देख, और उसका प्रभाव इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि उस कक्ष में ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने रीति मंत्र भी लगाए हुए थे, उस कक्ष में ऑटोमेटिक रात्रि में बारिश होती। मैं देखती हूँ बारिश का हासी हो रही, फिर मैं देखती हूँ क्योंकि मैं आराध्य देव कुंडल वाले बड़े बाबा वो भी थे, तो देखती हूँ कि दीवार में अभिषेक कहाँ से हो रहा। मतलब कई बार यहाँ तक कि 3 दिन तो ऐसा भी हो कि जहाँ पर हम बैठती थी वहां पर जल ही जल सामने होता था, फिर हम स्वयं बजान करके आराधना करके आते और हम कहते हमारी कक्ष में वायु किसने डाला। ये सर्वेंट अच्छे से सफाई नहीं करता है और सामने वाला पहुंच के परेशान, बारिश हो नहीं रही है, क्या हो रहा है। फिर एकदम से विचार आया, चलो गुरु जी से पूछते ही क्या है। गुरुदेव ने कहा, बेटा कुछ नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे सहयोगी। और फिर उसके बाद देखा कि यदि उधर कोई पैर से ठोकर लगा, हमारी माता के लिए यहाँ भी हो रहा, यहाँ भी हो रहा, तो ऑटोमेटिक वहां सूख जाए। अर्थात तो बीजाक्षर और रीति मंत्र का कोई नहीं भी जानता। दवा एक बच्चा लेता है, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता है, बच्चे को यही नहीं पता होता कि हमें क्या दिया जा रहा है, लेकिन वो दवा बच्चे के ऊपर भी कार्यकारी होती है। उसी तरह जो युवा है वो कुछ नहीं जानते, मंदिर भी नहीं आते, लेकिन उनको इतना बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है, क्योंकि जो कंटिन्यू मंदिर आते हैं और ज्यादा धर्म करते हैं उनका श्रद्धा जल्दी नहीं होता, लेकिन जो सिर्फ कभी मिला हो, कहीं मिला हो, एक बार जाता है और वो श्रद्धा के साथ यदि कर लेते तो उनके लाइफ में सब कुछ हो जाता है। अब अपनी जात के ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसमें ना, ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि जो आपकी हो उसका समाधान ना, बस जानने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी जब हम कहते हैं कि वक्ताओं विधान कराएंगे, बीजाक्षर का उपयोग करेंगे, लेकिन हम यदि आपसे कह दें कि तुम क्लीन की जाप करो तो तुम नहीं कर सकते, पागल हो जाओगे। मैं क्या करें, इतना पावरफुल बीजाक्षर क्लीन जिसको जपने से लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए बीजाक्षर के साथ दूसरा बीजाक्षर, दूसरी चीज जोड़ करके चलनी पड़ती है। इसलिए कभी भी अपने मन से, कभी भी पुस्तक की सहायता से और बिना गुरु के आशीर्वाद के किसी को भी, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, बिना डॉक्टर्स के परामर्श के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि कोई बीमारी हुई तो पेन किलर हमेशा नहीं लेनी चाहिए। उसी तरह बीजाक्षर, मंत्र, जाप आदि बिना गुरु की सहायता के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर यदि देता है दवा और उसका साइड इफेक्ट होता है तो डॉक्टर्स के पास समाधान भी होता है। उसी तरह आज बहुत सारे लोग विद्वान बन रहे हैं और वो विद्वान बनकर के मंत्र सत्तानुपत्ति में ना सारे कार्य संपूर्ण कार्य को सिद्ध करेगा, बिना भूत प्रेत की बीमारी दूर करेगा। आज सबके पास पुस्तक है और पुस्तक होने के बाद यदि गुरु ने कह दिया कि ये करो, तो यदि कोई ज्ञानी होता है तो बोलता है नहीं माता चाहिए तो इसके लिए क्या एक काफी तो इसके लिए। ऐसा भी लाइफ में घटना घटी थी 2024 में एक सावक रत्न आए थे। उन्होंने कहा मैं शिष्य परेशान हूँ, मुझे कोई आशीर्वाद दे दो। मैंने बोल दिया कि ये कल ही कार्य करो। अब वो थोड़ी सी ज्यादा विद्वान थे, उन्होंने अपनी बात रख दी, तो मैंने भी अपनी बात रख दी। आपको करना हो तो करो,
या मत करो, मुझे नहीं पता ये इसके लिए है कि ये इसके लिए है, मैं नहीं जानती हूँ कोई चीज, मैंने चुना लेकिन वो कर ही चले गए, लेकिन संशय भी झूले के झूले, लेकिन फिर भी माता जी ने कहा करना तो है। और अब मैं कुछ अंत तो गत्वा ये जानकारी बिल्कुल नहीं होती कि जो लिखा है क्या वही सत्य है। कभी कभी लोग कहते हैं नाव गरम होती है, कितने लोग कहते हैं नाव गरम होती है, बता दो मुझे कितने लोग कहते हैं कि नाव गरम होती है, सभी कहते हैं। तो हम भी कहते हैं नाव ठंडी होती है। कभी कभी लोग कहते हैं नाव अष्ट कर्मों को अक्षय करते हैं, लेकिन हम कहते हैं नाव विजय का प्रतीक है, संपूर्ण कार्यों में विजय दिलाती है। लोग कहते हैं इलायची ठंडी होती है, कहते हैं, पर हम कहते हैं इलायची गरम होती है। क्या हम कहते हैं इलायची गरम होती है और इलायची भय से मुक्ति दिलाती है। अर्थात इन बिना किसी के नहीं बोलोगी, जब भी बोलोगी, जितना भी बोलोगी, आगम से बोलोगी, आश्चर्यों का ट्रैक लगाओगी कि कौन सी आश्चर्य क्या बात कहना चाह रही है। तो अभी जैसे कि आपने बीजाक्षर की बात कही है, तो आप चाहे ग्रीन को देख लें, 24 सितंबर है, सुंदरता दिलाता है ग्रीन। ग्रीन का मेडिटेशन करने से चेहरा सुंदर होता है और श्री का ध्यान करने से लक्ष्मी अपने पास दौड़ी चली आती है। और ग्रीन को लोग कहते हैं कि बहुत कमाते तो बहुत कुछ है, पर धन ठहरता ही नहीं है, चला जाता है। कहते हैं ना, तो क्रीम का उपयोग करते हैं तो धन भी बस में रहता है और व्यक्ति भी बस में रहता है। ऐसे बहुत सारे बीजाक्षर हैं जिन बीजाक्षरों के विषय में जानना हम बच्चों का खेल रहे हैं। अध्ययन काफी टाइम से कर रही हूँ, करती रहूंगी बीजाक्षर पर, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य समाधि को साधना है। मुझे ना धन चाहिए है, ना वैभव चाहिए है, ना कोई प्रभाव ना चाहिए है, मुझे तो अपनी आत्मा की प्रभावना चाहिए और साधना चाहिए है। इसलिए कभी भी किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा नियम है, मैं कभी भी कोई मंत्र सिद्ध नहीं करूंगी, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा है इतने दिन करोगे सिद्ध हो जाएगा। तो मैंने पहले नियम ले लिया कि मैं इतने दिन कहा है तो मैं इतने दिन करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे स्वयं सिद्ध होना है, और जिसे सिद्ध होना है वो सिद्धि की ओर नहीं दौड़ेगा। इसी तरह ये जो जाप है, जाप करने से संपूर्ण पाप का क्षय होता है। अब कौन सी भी परिस्थिति है वो सब पाप के उदय में आती है। लोग कहते हैं शादी नहीं हो रही, वो भी पाप कर्म के उदय से, अब पुण्य कर्म का उदय आएगा। जाप करो, पाप हरो, जाप करो, पाप हरो, और जब पाप हर हो जाएंगे तो संपूर्ण कर्म की सिद्धि होगी। चुनाव का करना क्या है, घर ले जा करके अपने लॉकर में रखना है। दवाई हमेशा नहीं ली जाती है, दवा घर में बहुत सारी होती है। अधिक देवी दवा हो तो सुखा लेना, अधिक देवी दवा हो तो सुखा लेना, और जब आवश्यकता होगी औषधि की, जब कोई विपत्ति आती है, कोई परिस्थिति आती है, तब ये काम आएगी। जैसे कि कोई बीमार है, दवा से समाधान नहीं निकलना है, तब ये दुआ काम आएगी। जब दवा से समाधान न निकले तब ये दुआ काम आएगी। नजर लग गई, जब नजर उतारने वाले नजर ना उतार पाएंगे तो ये काम आएगी। हर परिस्थिति में, हर समय आपके पास रक्षा कवच की तरह इन औरतों काम आएगी।
समय समय पर अभी 4 महीने जयपुर में है और 50 दिन अनुष्ठान करेंगे, तो समय समय पर इसका उपयोग कैसे करना अभी तो आप सूरत में 3 दिन में बता देंगे, तो आप हमारे पास नहीं आओगे। एक दिन में सारे समाधान बता नहीं सकते हैं और आप हमारे पास नहीं आओगे क्योंकि आप ही डॉक्टर बन जाओगे। इसलिए समय समय पर गुरुजन इसके लिए बोलते। अब रात्रि में एक क्वेश्चन आया था, क्या चांदी की नाव से जाप कर सकते हैं? जी कर सकते हो, पर उसका उपयोग नहीं कर सकते। आपने सिल्वर की लवंग से, गोल्ड की लवंग से जाप की और काउंटिंग में लाल आगे मंत्रित हो गए, पर उसका उपयोग जब आपके लिए अपने लिए करना हो तो आप कैसे करोगे? रक्षा कवच के लिए आप रख सकते हो सब कुछ, लेकिन आप उसका उपयोग करना पड़े तो आप कैसे करोगे? कोई कहेगा कि हम जल में डाल रहे हैं, तो सब चीज ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट पेट में औषधि रख ले तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, यदि वो औषधि अंदर जाए तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। और आज सभी चीजों का अपना अपना बड़ा ही महत्व होता है। जब सिर्फ काउंटिंग के लिए करना पड़े तो वैसे कर लेना चाहिए, क्योंकि आज चाहती है अब कल आप सोचो कि पड़ोसी से लाए तो पड़ोसी नहीं देगा। आपके भाव, क्योंकि सभी के नाम एक समान है, सभी के मंत्र एक समान है, लेकिन सभी के भाव एक समान नहीं है, सभी की विशुद्धि एक समान नहीं है। आपने उस नाम से जाप की, अलग प्रभाव रहेगा, उसी नाम से यदि हम जाप करेंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा। सभी की ऊर्जा भिन्न भिन्न हुआ करती है, इसलिए कहा था कि आप बिल्कुल पवित्र भाव से करिए, सबका देख लिया थर्मामीटर से क्या रहता है, इसलिए इसका बड़ा ही महत्व है। अब बात आती स्वाहा बोला, तो स्वाहा की भी वस्तु निर्माण हो जाया करती है, क्योंकि रात्रि में यही कहा था कि वो निर्माण हो जाएगी। जी मेरे को एक बात बताइए, जब आप अभिषेक करते हैं और शांति धारा करते हैं और उसमें एक मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते प्रचितासि सर्वंसा तिथि जो देवसी साथी नाथाय शांति कराए सर्विघ्नतास सर्वरोगा वृत्तु विनाश। ओम राम देव राम अस्यामुसाना सर्वं शांति गुरु स्वाहा। जब ये मंत्र आप शांति धारा में बोलते हो और जब ये स्वाहा वहां पर मिल जाता है, फिर तो वो जल की धारा भी निर्माण हो गई। गंतुलम को क्यों धारण करते हो? पहले मुझे आंसर दो कि वह जल गंतोदक भी निर्माण हो गया, तो आप घर में डिब्बी में क्यों ले जाते हो? मस्तिष्क पर धारण क्यों करते हो? जब वो गंतोदक का निर्माण नहीं होता तो मैं कहती ये लाभ भी निर्माण नहीं है। समझ गए? क्योंकि हम और आप सिर्फ आज लोगों ने जो कहा उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम आगम की वाणी, जिन वाणी पर अमल नहीं कर रहे। आप कहते निर्माण हो जाता है, आप चिटक चढ़ाते हो, गोला चढ़ाते हो, यहाँ से मार्केट में जाता है चिटक, उसको ऑयल निकल जाता है, आप फिर उस ऑयल को ले लेते हैं। तो ये निर्माण नहीं है, आप इसको राजमार्ग नहीं, आप बात मार्ग बनाते हुए इसको औषधि की तरह यूज में लाए। अब चलते हैं पंचतत्व। मैंने आपको पहले ही कहा था, श्वेत और पीत परिधान धारण करके हम, कुछ लोगों ने हमारी बात मानी तो वो पीत परिधान धारण करके हम
कुछ लोग श्वेत परिधान धारण करके आए, इसका क्या महत्व है? मैं कहूँगी फ्लैग में 5 कलर होते हैं, जिसे बोलते हैं ध्वज, जिसे बोलते हैं झंडा। आप लोगों के यहाँ पर बोलते हैं झंडारोहण, और हम जानते हैं ध्वजारोहण। फ्लैग अर्थात उसमें 5 कलर्स। उसी तरह अपने जीवन में कलर का बड़ा ही महत्व है। जीवन में यदि शांति चाहिए, मन अशांत है, तो आप श्वेत वस्त्र को धारण कीजिए। शांतम श्वेतम, शांति के लिए श्वेत परिधान। हमने व्हाइट श्वेत परिधान क्यों धारण किए? क्योंकि हम किसी से भी प्रभावित ना हो, हमारे परिणाम और परिधान हमेशा श्वेत रहस्य के प्रतीक है। ऐसा उमा स्वामी जी महाराज ने उमा स्वामी शांताचार्य की 138 नंबर की कारिका में कहा, शांतम श्वेतम, चलिए श्यामा। और जैसे कि कल कोई ब्लैक कलर ब्लू कलर की ड्रेस पहन करके आया था, और हमारे अक्षर मोदी जी कहते क्यों ब्लैक कलर की ब्लू कलर पहन के आए, यह अशुभ होता है। यदि अशुभ होता, अजो ये शुभ प्रचुर चेयन, यदि अशुभ ही होता, यदि अशुभ ही होता, तो आपके फ्लैग में ब्लू कलर और ब्लैक कलर क्यों होता? यदि अशुभ होता, तो मंदिर जी की पूजा में ये लवंग का कलर ब्लैक है, श्याम वर्ण है क्यों? यदि अशुभ ही होगा, तो पार्श्वनाथ जी का श्याम वर्ण है क्यों? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, ये तो हमने आगम से जाना है, अभी साइंस से भी जानेंगे। तो कहने का तात्पर्य डॉक्टर की ड्रेस पहले व्हाइट क्यों करते? साइंस से भी जानना। और श्याम वर्ण की बात चल रही है, वकील का कोट ब्लैक क्यों होता है? वकील की ड्रेस साइड व्हाइट होगी, कोट पैंट ब्लैक होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य भगवान सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। और महात्मा जी महाराज ने कहा था कि शांतम श्वेतम, शांति का प्रतीक है श्वेत वर्ण। चलिए श्यामा, अर्थात विजय चाहिए। विजय, विजय कुमार जी कोई बैठे होंगे यहाँ पर, और विजय कुमार जी यहाँ पर बैठे हुए, तो विजय कुमार जी कह रहे हैं हमें तो ना वैसे ही नाम से मिल गई है विजय। वस्तुतः वस्त्र परिधान का प्रभाव भी बढ़ता है, और विजय के लिए ब्लैक कलर, ब्लू कलर श्याम वर्ण, और ध्वज में साधियों का कलर ब्लैक श्याम वर्ण। तो विजय का प्रतीक है। कौन सा वकील चाहता है, एडवोकेट कौन सा चाहता है मैं केस हार जाऊं? कौन सा वकील चाहता है? पर प्रतीक में मत पहनेंगे, क्यों? क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़े, क्योंकि वकील को सिर्फ ये लग रहा है कि मुझे केस जीतना है, वो किसी के प्रति किसी भाव, लेकिन ब्लैक कलर जो है वो विजय का प्रतीक है। ऐसा आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तो आप मान्य है कि नहीं? उमा स्वामी शांताचार्य राज गाना, उसमें गाया है शांताऊ श्वेतम। मैं बोलूंगी शांताऊ, आप बोलना श्वेतम। शांताऊ, जय श्यामा, जय शांताऊ, जय। अब आगे चलते हैं, 2 वर्ड याद हो गए ना, भद्रे रक्तम। अब बात आती कल्याण का प्रतीक। देखो इन माताओं ने येलो के साथ साथ रेड भी धारण किया है, क्यों? इन रक्तम अर्थात रेड कलर, लाल कलर कल्याण का प्रतीक। सिंधों का कलर, सिंधों का यहाँ रेड कलर में किया जाता है। अर्थात और आपको बता दूं एक प्राचीन पद्धति, जब आपकी शादी हुई थी, माची
आपकी शादी हुई तब आपके मान में सिंदूर कौन से कलर का रखा गया? रेड। क्यों? कोई और भी हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं? और ड्रेस भी हो सकता है रेड से मैच भी हो, ऐसा क्यों? वो कल्याण का प्रतीक है। और अंत समय अभी कोई सौभाग्यवती महिला जाती है तो उसे कौन सा कलर लगाया जाता है? रेड। क्यों? अर्थात कोई ना कोई बिना नेचर के, कोई बिना साइंस के कोई कार्य नहीं होता। आपके हाथ पे कलावा बांधा जाता है, कौन से कलर का होता है? क्यों? कलावा दूसरा भी हो जाना चाहिए, पर रेड ही क्यों होता है? मुझे अभी तक समझ नहीं आएगा। अर्थात कल्याण का प्रतीक है आश्चर्य और भद्री रक्तम, भद्रता का प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है रेड कलर। ठीक है, आपको बता दी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। आज चंदन येलो होता है, कभी कभी रेड भी होता है, वो भी क्यों होता है? कल्याण का प्रतीक। अब इसके बाद 3 कलर हो गए, भूलोगे तो नहीं। शांतम श्वेतम जयी श्यामम भद्री रक्तम भयी हरित। डर लगता है, रात में सोते हैं और सोते सोते एकदम से ना जाने सपने में डर जाते। होता किसके साथ? कहीं कहीं अकेले जाने से बहुत डर लगता है, कभी कभी अंधेरे से बहुत डर लगता है। किसी को लगता हूँ तो मैं बताऊँ, नहीं लगता हूँ तो मैं क्यों बताऊँ? एक हाथ तो बस 2 लोगों को तो मैं कमरे में भी बता देती हूँ, यही बता। चलिए, आप कह रहे मुझे डर लगता, चलो सबको तो नहीं लगता पर कुछ लोगों को लगता है, कभी बच्चे डर जाते हैं। अच्छा मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान का फ्लैग कौन से कलर का है? अच्छा, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पेशेंट को कौन सा ड्रेस देंगे? और हॉस्पिटल का पर्दे कौन से कलर के होंगे? क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? साइंस में जिसका महत्व से पहले जब में रमास्वामी महाराज ने मैंने लिख दिया कि ग्रीन कलर से निर्भयता आती है। आज देखिएगा पाकिस्तान का लोग बिल्कुल निर्भय होते हैं, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। क्यों? कारण क्या है? मतलब ये ग्रीन कलर का ही प्रभाव है। और आप जीवन में ग्रीन कलर अभय से भरी हरित, और आप क्योंकि पेशेंट को ग्रीन ड्रेस इसलिए दी जाती है कि सर्जरी भी होगी तो भी पेशेंट डरेगा। और डॉक्टर मास्क लगाता तो कौन सी कलर का लगाएगा? क्यों? इसका कारण क्या है कि आपको सिद्ध करके बताया कि हमारे आचार्य भवन अंदर छाप नहीं है। हमारे आचार्य भवन तो ही कोई ना कोई विचार करके कुछ लिखा, उससे ही साइंस निकला हुआ है। इसलिए जब कभी डर लग रहा हो, आप या तो ग्रीन ड्रेस धारण कर लें, या सूर्य पे चादर जैसे डर लग रहा है आप उसको यूज करें। इसीलिए मैंने इलायची का क्यों कहा था, ये नहीं बताया था कि कौन किससे जाप करे, सिर्फ ये बताया था कि आप चाय के लिए इलायची मिला सकते हैं, क्योंकि इलायची के अंदर में ब्लैक है, बाहर में ग्रीन, बराबर। और अंदर में ब्लैक है तो विजय इलायची, बाहर में ग्रीन है तो मुझे बनाई। अर्थात हमारे पूजन में जो भी द्रव्य है उसको बड़ा ही महत्व, श्वेत चावल में अक्षर है तो वो शांति का प्रतीक है। आप आपकी 4 कलर होंगे फ्लैग की, भूलोगे तो नहीं, माता जी को भूल जाना पर कलर को मत भूलना, ठीक है? अब बात आती है, कल बात आई थी कि सबके घर में येलो कलर बहुत है, पूजन में विधान में येलो क्यों रखा जाता है?
उसी गाथा में आगे कह रहे शांतम श्वेतम जयी श्यामम भद्रे रक्तम भयी हरित पीतम धनाति समलाभम। अति धन चाहिए है और संपूर्ण लाभ चाहिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैन धर्म में जब भी कोई विधान होता है तो माता जी आती है, महाराज जी आते हैं, पंडित आते हैं, तो कहते हैं आपकी पुरानी ड्रेस नहीं चलेगी और ये महिलाएं या माताएं रोती रहती है। तब जब देखो जब माता जी आए, महाराज जी आए और नई की बात करती, नई ड्रेस लाओ, कितनी पीढ़ी पहनो, क्योंकि आपका लक्ष्य है कि आपको संपूर्ण लाभ मिले, आपको इतना सा भी हानि ना हो। इसलिए वो कहते पीतम धनाति संलाभम, शांति पीत वस्त्र से मिलेगी, निर्भय भी पीत से बनोगे, विजय भी पीत से मिलेगी, भय भी दूर पीत से होगा और धन भी पीत वस्त्र से आएगा। पीतम धनाति संलाभम, आरोग्यता की प्राप्ति भी पीत वस्त्र से होगी। इसलिए कोई कलर ना रहे तो आपको येलो कलर तो आपको याद ही रहेगा। उस येलो कलर इसलिए जैनिज्म में जितने बड़े बड़े विधान, बड़ी बड़ी पूजाएं, पंचकन्याड़क होते हैं, उसमें येलो कलर सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि संपूर्ण लाभों को लेना पीत वर्ण होता है। लेकिन आचार्य भगवान ने एक बात और कहती है कि फटे टूटे पुराने शरीर चित्र सहित वस्त्र, इनसे यदि जाप करते हैं, पूजा करते हैं पुराने हुए वस्त्रों से, तो हमारे संपूर्ण कार्य निष्फल होते हैं। क्योंकि खंडे जीने छिन्ने चावलने न्यायवास से पूजा जाप तपोवन स्वाध्याय निष्फल होते। इसलिए जिनके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि भैया साड़ी के बिजनेस कराने के लिए प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है। आपके लिए पूरा लाभ है, आपके घर में शांति रहे, आपके लिए आरोग्यता की प्राप्ति हो, आप सुख से जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए ड्रेस का कोड और ड्रेस रखी जाती है। इससे जिनने जब कभी कहा हो तो आज यहाँ बैठ करके प्रतिक्रमण करने की, प्रायश्चित करने की, गलती से अज्ञानता के बस हमने ऐसा कह दिया था, कभी कमेटी को कह दिया, कभी समाज को अज्ञानता के बस कह दिया था। अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो आज का समय हमारा 10 पूर्ण हो चुके हैं, तो आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि कल कल्याण मंदिर की कहानी है। अब आप सब चीज समझ गए होंगे कि आपको कैसे, ना तो बड़े ना पुराने, आप सब कुछ समझ गए होंगे और वही सब कुछ रहने वाले होते हैं। क्योंकि कभी भी एक चीज और मुझे बहुत बुरी लगती, मंदिर की ड्रेस लोग पहनते हैं, इस सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का कारण होता है ना। मंदिर की ड्रेस जो पहनते हैं तो सबसे बड़ा इन्फेक्शन का कारण होता है, एक दूसरे के जर्म्स आ जाते हैं। इसलिए कम से कम अपने घर में, क्या कभी घर में किसी की दूसरे की ड्रेस पहनी, मेरे तो नहीं लगता। हाँ, मंदिर में यही का धारण करना, तो यही स्वयं सुखा जाओ पैसे, क्योंकि घर के वस्त्र बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। मुझे लगता है इसमें भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि इसके जर्म्स कैसे, किसके कौन से बैक्टीरिया है। ये सब चीजें देखकर के आपको इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। मेरा सोच तो बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी आपको जो जितने आप करना तो हम प्रतिक्रमण करते। माताएं कभी किसी की दूसरे की ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन हम त्रयोपीनाथ के लिए, अभिषेक के लिए, दान के लिए एक दूसरे की, क्योंकि आज जो आपने ड्रेस पहनी कल कौन सी मिलेगी पता ही नहीं ना। और ये तो असंभव, अपने बस की बात नहीं है। तो ऐसी ड्रेस अपने अपने इलाका के मंदिर में रखनी चाहिए कि आप स्वयं उस ड्रेस को धारण कर सके, क्योंकि आप बहुत सक्षम हैं। आपको यहाँ के लिए कराना यहाँ पर है, पर वो आपको बहुत अच्छी विशुद्धि देगी। तो आइए ये साइंस कहता है, इसलिए हम प्रतिक्रमण करें,
अभी कुछ गलत कहा हो क्षमा, आपने कुछ गलत मंदिर जी बताया हो तो आज क्षमा याचना करके वापस मुक्त हो जाना और अपने कार्य को सिद्ध करना। खम्मा में सब जीवा सर्वे जीवा कमल तुम्हें मिट्टी में सब भूमि सो गैया मन चमके। हिंदी ट्रांसलेट करूं मैं क्योंकि मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। प्रतिक्रमण जो करना चाहे वो कर सकता है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है। भाभी माँ आप मत बंद करो। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। बोलो ना के द्वारा अज्ञान की वस्तु करके अहंकार की वस्तु करके कोई अपराध हो गया हो तो इसमें नारायण की निवास करने वाले देवादि देवी एवं समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमो भगवान, नमो